तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी के सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी, इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो बात करते हैं सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, ये पाषाण काल कौन से पाषाण काल के अंतर्गत आता था। तो ये पाषाण काल के बारे में अगर बात करते हैं, 3 गो पाषाण काल होता था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, है ना। तो पाषाण काल कितने होते थे? 3, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगर बात करें तो नव पाषाण काल के बारे में साक्ष्य कहां से मिला है कि 3 तरह के पाषाण काल होते थे। तो ये इलाहाबाद के बेलन घाटी से प्राप्त हुआ है। पाषाण काल के बारे में इलाहाबाद के बेलन घाटी से प्राप्त हुआ है कि पाषाण काल 3 प्रकार के होते थे, ठीक है। और पाषाण काल से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जीवन का मुख्य आधार क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जीवन का मुख्य आधार शिकार करना था, ठीक है। यानी पूर्णतः उनकी जीवन शिकारी प्रवृत्ति की थी और जो लोग शिकार करते थे उनको आखेटक कहा जाता था, ठीक है, उनको आखेटक कहा जाता था। और किस काल में थे? ते पूरा पाषाण काल में। बात करते हैं कि मानव जीवन में प्रथम बार पालतू जानवर किसे बनाया गया, है ना। यानी मानवों द्वारा सिंधु घाटी की सभ्यता में मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा कौन सी पालतू जानवर को बनाया गया? तो वह कुत्ता को बनाया गया था, है ना। और किस पाषाण काल में? तो मध्य पाषाण काल में। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रथम पालतू कौन था? तो प्रथम पालतू जानवर कुत्ता था, है ना। और कौन सा पाषाण काल था? तो मध्य पाषाण काल में, ठीक है। अगर बात करते हैं आग की जानकारी के बारे में, तो आग की जानकारी किस काल में हुआ था? तो आग की जानकारी हुआ था पूरा पाषाण काल में, ठीक है। आग की जानकारी पूरा पाषाण काल में, लेकिन इसका प्रयोग किया गया नव पाषाण काल में। यह बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि आग की जानकारी कब हुई थी और आग की खोज कब हुई थी, आग का प्रयोग कब हुआ था। मानव द्वारा कृषि कार्य करना प्रारंभ कब से किया गया? तो कृषि कार्य करना प्रारंभ नव पाषाण काल में हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप सेट प्रैक्टिस करते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो यह क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारा पूछा गया है ना। या सिविल सर्विसेज हो या बीपीएससी, यूपीएससी या रेलवे, हर विभाग में यहाँ से क्वेश्चन बनता है सिंधु घाटी की सभ्यता से, है ना। तो ये हमको जो जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि मानव द्वारा कृषि कार्य करना प्रारंभ किस काल में किया गया? तो नव पाषाण काल में, ठीक है। पहिए के विकास कब हुआ था? तो पहिए का विकास भी नव पाषाण काल में ही हुआ था, है ना। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पहिए का विकास किस काल में हुआ था? तो नव पाषाण काल में हुआ था। भारत में व्यवस्थित कृषि करने का पहला साक्ष्य कहां से मिला है? तो भारत में व्यवस्थित कृषि करने का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। आपको याद रखना है मेहरगढ़, कि भारत में सबसे पहले कृषि करना का पहला साक्ष्य कहां से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। बिहार में एक जगह है चिरांद, वहां से क्या मिला है? हड्डी का औजार मिला है ना। यानी हड्डी से बनाया हुआ औजार मिला है। तो किस काल का है वो नव पाषाण काल का है ना। बिहार में चिरांद नामक स्थान से एक हड्डी का औजार मिला है जो किस काल का है? नव पाषाण काल का है। औजार के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला प्रथम धातु भी पूछा जाता है कि पहला धातु कौन सा था? तो आपका आंसर होना चाहिए तांबा, है ना। यानी प्रथम धातु तांबा था जिसका सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया। किसके रूप में? तो औजार के रूप में, है ना। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? तो चावल का खेती का प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्डिहवा से मिला है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? तो कोल्डिहवा से। ये आपको याद में रखना है। बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा? यह भी सवाल उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि अधिकांश स्थल जो थे ना इसके सिंधु घाटी सभ्यता के, ये सिंधु नदी के किनारे या इसके सहायक नदियों के किनारे बसे हुए थे, है ना। वहां से इसका नाम पड़ा है सिंधु घाटी की सभ्यता। यानी अधिकांश स्थल इसके आसपास ही, है ना, खोजे गए हैं। बात करते हैं तो सर्वप्रथम जानकारी इसको किसने दिया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेमन, है ना। चार्ल्स मेमन का नाम याद रखना है। 1826 ईस्वी में, है ना, चार्ल्स मेमन ने सर्वप्रथम जानकारी दिया। बात करते हैं इसका सर्वेक्षण किसने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? तो जॉर्ज कनिंघम ने। आपको याद रखना है जॉर्ज कनिंघम ने
1853 ईस्वी में जॉर्ज कनिंघम ने किसका किया था, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किया था। और हमारा रेल का शुरुआत कब हुआ था भारत में, 1853 ईस्वी में, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, ये भी याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं तो इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि पहले स्थल खुदाई के रूप में हड़प्पा नामक खुदाई की जगह की खुदाई हुआ था। और खुदाई किसने करवाया था, तो 1921 ईस्वी में, है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई थी, जो कि रावी नदी के तट पर है ना। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। तो इस सब नदी के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। आज का जो मेन पॉइंट है वो आपको बता दे रहे हैं। बात करते हैं इसका कालखंड कब से कब तक है ना, समय पूछा जाता है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इसका कालखंड, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड कब से कब तक है ना। तो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है सिंधु सभ्यता का, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड के बारे में 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। तो इसको कैसे पता चला, तो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा पता चला, है ना, कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा पता चला इसका कालखंड कब से कब तक था, तो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक, है ना। अगर बात करते हैं कालखंड, तो कालखंड को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन कालखंड, एक होता है अति ऐतिहासिक काल, एक होता है प्राक ऐतिहासिक काल, और एक होता है ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल और अद्य ऐतिहासिक काल, या काल बोले या कालखंड बोले, है ना, प्राक ऐतिहासिक कालखंड या अद्य ऐतिहासिक कालखंड या ऐतिहासिक कालखंड, 3 प्रकार के कालखंड होते हैं। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की खोज हुई थी किसका में, अद्य ऐतिहासिक कालखंड में हुआ था। ऐतिहासिक, अद्य ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक क्या होता है, प्राक ऐतिहासिक उसे कहा जाता है जिसमें क्या होता था, साक्ष्य, लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे, यानी केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे, है ना, और जिसमें लिखित कोई स्रोत नहीं मिला था, इसे क्या कहा जाता था, प्राक ऐतिहासिक कालखंड। अद्य ऐतिहासिक कालखंड किसे कहा जाता था, कि इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें कोई लिखित स्रोत मिला तो था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका था, लिखा तो था लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता था, इसे अद्य ऐतिहासिक कालखंड कहा जाता था। ऐतिहासिक कालखंड वह होता था जिसमें खुदाई से भी प्राप्त हुआ, उसे पढ़ा भी गया, है ना, उसे ऐतिहासिक कालखंड के अंदर रखा जाता था। तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, कि इन सभी के शिकार से पूछा, आर्किटेक्ट से क्वेश्चन बनता है, प्रथम पालतू जानवर से क्वेश्चन बनता है, मैंने जितना भी टॉपिक का चर्चा किए इन सभी से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। तांबा वाला तो बहुत बार पूछा गया है, कोल्डिहवा भी पूछा गया है ना। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट 1 वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता का ये 3 पार्ट आएगा, इसमें पहला पार्ट 1 है, फिर इसका दूसरा पार्ट आएगा, फिर तीसरा, 3 पार्ट में इसको हम क्लियर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक में।